दरवाजे से, ये जरूरत के लिए आया था। हजरत उमर ने उसको आवाज दी, इधर आओ, इधर किधर। वो आया, जी 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 तुम हमारे पास आए थे जी, फिर जा क्यों रहे हो? कुछ ज़रूरत थी? कि हाँ ज़रूरत तो थी, आया तो काम से था, लेकिन वो काम आपके बस का नहीं है, मैं जा रहा हूँ। का क्या मतलब? का नहीं नहीं वो आप दूरी नहीं कर पाएंगे इसलिए मैं जा रहा हूँ। अरे काम बताया है नहीं तूने और कह रहा कि दूर नहीं कर पाएंगे। अरे काम तो बता पहले क्या है। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था कि मेरी बीवी हमें डांटती रहती है, फटकारती रहती है, हमारी सुनती नहीं है। आया था शिकायत लेकर, लेकिन यहां आने के बाद देखा कि आप तो खुद उस बीमारी में मुब्तला हैं, आपकी बीवी खुद आपको डांट रही है, तो आप मेरी क्या दूर करेंगे? आप अपनी नहीं कर पा रहे हैं। हज़रत उमर ने कहा बैठो, बैठ गए। कहा ये बताओ, शादी के बाद जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा किसका है? कहा बाप का। कहा बच्चे को दूध पिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? कहा बाप की। कि अगर औरत दूध पिलाने का पैसा मांग ले शौहर से कि मैं आपके बच्चे को दूध पिलाऊंगी लेकिन आपसे इतना पैसा लगेगा, तो आपको देना पड़ेगा। कहाँ बच्चा किसका होता है? कि बाप का। पेशाब और पैखाना उस बच्चे का धोना किसकी जिम्मेदारी है? का बाप की। कहा कि हमारी बीवी हमारे बच्चे को धुलाती है, नहलाती है, दूध पिलाती है, इतना अल्लाह ताला ने उसके दिल में रहम डाल दिया है, और खाना पकाना भी औरत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए खाना भी बना देती है। कहने लगा खाना बनाना औरत की जिम्मेदारी नहीं है? कहा नहीं, नान नफका मर्द के जिम्मे है। आपका निकाह हुआ होगा तो काजी साहब ने निकाह पढ़ाया होगा तो उसमें कहा होगा फलां फलां लड़की के साथ, फलां फलां की बेटी के साथ इतने इतने रुपए महर या ये महर के इवज अलावा नान नफका, अलावा नान नफका आपका निकाह किया जा रहा है। क्या आपने कबूल किया? मान लीजिए किसी लड़की का नाम ज़ैनब है और उसके बाप का नाम इदरीस है, तो आप निकाह जब पढ़ाएंगे तीनों आयतें पढ़ने के बाद ये कहा जाएगा कि आए यूसुफ साहब, आए असलम साहब, आए जमील साहब, ज़ैनब बिनते इदरीस, इदरीस की बेटी ज़ैनब के साथ आपका निकाह 5,000 रुपए महर के इवज या 2 तोले सोने के इवज आपका निकाह किया जा रहा है। अलावा नान या 5,000 रुपए महर के इवज सिक्का राइजुल वक्त अलावा नान नफका आपके निकाह में दिया जा रहा है। क्या आपने कबूल किया? उसके जवाब में आप कहेंगे हाँ मैंने कबूल किया। तो अलावा नान नफका यानी इतने रुपए महर तो देना ही है, नान नफका भी आपके, नान मानी रोटी, नफका मानी खर्चा, यानी दवा, बीमारी, इलाज, बच्चों के खर्चे, ये सब औरत की, मर्द की जिम्मेदारी है कि वो औरत को दे। तो वो पकी हुई रोटी भी मांग सकती है। एक मर्तबा एक पंचायत में हमें जाने का मौका मिला था, लेकिन वो अब बेचारा लड़का जो था वो किसी आलिमा से शादी कर लिया था, मौलवन थी वो, पढ़ी लिखी। अब दोनों में बिगड़ गई। हम लोगों ने बहरहाल किसी तरह मामला निपटाया और बनाया उन दोनों का। तो मैंने कहा सुनो ये काम तुम करोगे, और लड़की से कहा देखो आज के बाद शिकायत न सुने, रोटी खाना बना लेना, तैयार करना, तुम्हारा शौहर दुकान से आएगा उसको खाना खिलाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। कहती है मौलाना साहब आपको किसने मौलाना बनाया है? हमने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा कि रोटी बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कौन सी हदीस में लिखा बताओ तो? लड़का कहता देखी देखी देखी। हमने कहा और कर ले मौलवन से शादी कर, अब जब तूने की है तो भुगत। फिर मैंने 4 लोगों के साथ मिलकर समझाया कि देखो समाज के अंदर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लेके चलना पड़ता है। अब तुम्हारा शौहर जब इतना कर रहा है तो खाना तुम भी, तब उसको प्यार से समझाया। तब कहती हाँ ऐसे समझाओगे तो बना दूंगी, लेकिन अगर ये कहो कि खाना बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी तो मेरी नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मौलाना यहाँ बयान कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि घर में कल हमारी औरतें हमसे खाना बनवाएं। इतना जालिम नहीं होंगी इंशाअल्लाह, इतना जालिम नहीं होंगी, जुल्म नहीं करेंगी। तो हज़रत उमर ने उसको समझाया कि वो खाना बना देती हैं, कपड़ा धो देती हैं, बच्चे को नहला देती हैं, उसका पेशाब और पैखाना साफ कर देती हैं। कहता हाँ ये तो है, हाँ ये तो है, हाँ ये तो है। तो कहा फिर
थोड़ी सी 2-4 बातें सुन ले, उसमें क्या बिगड़ रहा तेरा? चुप, खामोश हो जा। देख मैं कितनी बड़ी हुकूमत का मालिक मैं सुन रहा हूँ अपनी बीवी की, तू भी सुन ले। उसको समझा दिया हर मामले में अकड़ ही ठीक नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नल मराता खुलिकत मिन ज़िलइन, औरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पिसली से पैदा हुई है, और पिसली का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो टेढ़ा होता है। आप देख लीजिए, ये पिसलियां है ना, ये पिसली, ये सबसे ऊपर वाली पिसली से पैदा हुई औरत, बाएं तरफ जो उल्टी तरफ। और आप देखेंगे पिसली जब आप निकालोगे जिस्म से तो ऐसे निकलेगी, ऐसे टेढ़ी होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुम उसको सीधा करोगे ऐसे तो यहां तक तो सही होगी, बस ज्यादा करोगे टूट जाएगी, सीधी नहीं हो सकती। खुद अल्लाह के नबी कहते हैं पिसली टेढ़ी है, फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरता, अगर तुम उसको सीधा करने गए तो टूट जाएगी। वइन तरकहु लम यज़ल अवज, और अगर छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी। क्या करोगे? अगर नहीं उसको सीधा किया, छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी, और सीधा करोगे तो टूट जाएगी। यानी औरत टेढ़ी है, सीधा करोगे तो तलाक हो जाएगी, इसलिए टेढ़ा ही रहने दो। ये औरत की फितरत बताई अल्लाह के रसूल ने। तो टेढ़ापन थोड़ा सा बर्दाश्त करो, क्योंकि सीधा करने के चक्कर में रहोगे औरत को तो औरत टूटना गवारा कर लेगी, लेकिन सीधा नहीं होगी। अब इससे ज़्यादा खुलकर अल्लाह के नबी और क्या बताएंगे? समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मतलब यह है कि औरत को पिसली की तरह है, उसको उसी हाल में रहने दो जिस हाल में वो है। थोड़ी बहुत बातें उसकी सुन लो, क्योंकि शैतान तो चाहता ही है कि घर बिगड़वाए। अपनी औलाद के हुकूक अदा कीजिए। बहुत शिकायतें, मौलाना मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मौलाना मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मौलाना औलाद बड़ी नाफरमान है। क्यों नाफरमान है? हजरत उमर फारूक के पास एक बाप अपने बेटे की शिकायत लेकर आया, कहता अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा ये करता वो करता, मेरी बात नहीं मानता। हजरत उमर ने बेटे को बुलाया और डांटा उसको पकड़ के। जब खूब डांट चुके तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन डांट लिया, दिल की भड़ास निकल गई, कहाँ अब मैं कुछ पूछूं? कहा जी बोलो, क्या कहना है? कहा आपने बेटे का, बाप का तो हक बता दिया, बेटे को ये चाहिए, ये करना, ये करना, ये करना, मैं सब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बेटे का भी कुछ हक है बाप के ऊपर। तो हजरत उमर ने कहा हाँ है। कहा क्या? बताइए। कहा कि जब वो पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे। दूसरा हक, जब 7 दिन का हो तो उसका अकीका करे। तीसरा हक, जब वो बालिग हो जाए तो दीनदार शरीफ घर की किसी लड़की से उसकी शादी करा दे। ये 3 हक बाप के ऊपर है बेटे के ताल्लुक से। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप से पूछो इसने इन 3 हक में से कौन सा हक अदा किया मेरा? कहा का नाम इसने मेरा रखा है, ये अरबी में कुछ बताया उसने, जिसका नाम तर्जमा होता उर्दू में खटमल। मैं पैदा हुआ तो इसने मेरा नाम रखा खटमल है, और 7 दिन का हुआ तो इसने अकीका नहीं किया, और जब मैं बालिग हुआ तो मेरी शादी ऐसी लड़की से करा दी है जो बीवी नहीं डाइन है। अब बताइए कि मैं इसका हक अदा कैसे करूंगा? तब हजरत उमर फारूक ने लड़के की बात को सुना और उसके बाद फिर बाप को डांटा कि जब तुम अपनी औलाद का हक अदा नहीं कर रहे हो तो क्या उम्मीद रखोगे कि आपकी औलाद आपका हक अदा करेगी? है? दोनों तरफ हैं मामलात। आप अपनी औलाद को रात के 12 बजे तक 1 बजे तक एंड्रॉयड मोबाइल दे दो और आपकी औलाद यूट्यूब पे लगी रहे, फेसबुक पे लगी रहे, मैसेंजर पे लगी रहे, और पूरी 2 GB पर उसको जब तक ख़त्म न कर ले बिस्तर पे सोने न जाए, तो आप अपनी इस औलाद से ये उम्मीद रखते हैं कि आपके मरने के बाद आपकी औलाद आपके लिए दुआ करेगी रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया। क्या ये कहेगी कि अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे? आप ये उम्मीद लगाते हैं? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जिस मस्जिद के जिस मेहराब में रहती थी, हजरत ज़करिया उनकी किफालत करते थे।
पढ़िए सूरह मरियम कुरान में। उनके पास बेमौसम फल आ गया उस मेहराब के अंदर। आम का मौसम नहीं था, आम आ गया। लीची का मौसम नहीं था, कोई फल आ गया जिसका मौसम नहीं था। जब जकरिया ने बेमौसम फल देखा मरियम के पास मस्जिद के मेहराब में, जब बेमौसम फल देखा तो पूछा अन्ना लके हाजा, आए मरियम ये फल कहाँ से आया? इस फल का तो मौसम नहीं है लेकिन ये फल कहाँ से आ गया? यानी हजरत मरियम की किफालत करने वाले जकरिया अलैहिस्सलाम अपनी जिसकी परवरिश कर रहे हैं मरियम से सवाल कर रहे हैं कि ये बेमौसम फल कहाँ से आ गया। गौर करें, ये एक बाप की जिम्मेदारी है कि ये बाप अपनी बेटी से पूछे कि बेटी ये तेरे पास मोबाइल कहाँ से आया है? तू घर से 4 कॉपी लेकर स्कूल गई थी, ये 5वीं कॉपी तेरे पास कहाँ से आ गई? मेरी बेटी तेरे मोबाइल में खाला का नंबर था, चची का नंबर था, फूफी का नंबर था और अम्मी का नंबर था, ये 5वां नंबर तेरे पास कहाँ से आ गया? मेरी बेटी तेरे मोबाइल में 10 रुपए का बैलेंस था, तुझे अपने माँ बाप को मिस बैल मारने के लिए 10 रुपए दिए थे ताकि कोई जरूरत पड़े तो मिस बैल मारना, हम तुझे कॉल कर लेंगे। ये तेरे मोबाइल में व्हाट्सएप चलाने के लिए नेट पैक कैसे आ गया? ये 1 GB 1.5 GB तुझे जो नेट पैक मिल रहा है ये कहां से आ गया? ये जिम्मेदारी किसकी है? हजरत जकरिया मरियम से पूछ रहे हैं। कौन मरियम? कौन मरियम जिनके पेट से ईसा पैदा हुए? कौन मरियम जिनको बगैर शौहर के अल्लाह ने बेटा अता किया? कौन मरियम जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ताला ने किया है, जिनको पाक और साफ सुथरा होने का ऐलान अल्लाह ने किया है कि मरियम को किसी मर्द ने छुआ नहीं, लेकिन हमने फिर भी उनको एक बेटा दिया है। गौर करो, जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह कर रहा है, हजरत जकरिया उस पाक दामन लड़की से भी पूछ रहे हैं ये तेरे पास फल कहां से आ गया है? मेरी बेटी बता, मेरी सरपरस्ती में पलने वाली बता, मेरी किफालत में पलने वाली बता, ये बताना होगा ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आया? मैंने दिया नहीं, तेरा कोई भाई है नहीं, फिर तेरे पास ये फल कहां से आ गया? अल्लाह की नेक बंदी थी, अल्लाह वाली थी, इसलिए जवाब देती है क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह। जकरिया मेरे बारे में गलत मत सोचो, आपने पाला है, आपके खून में आपकी परवरिश को मैं जलील नहीं होने दूंगी, आपका नाम कभी खराब नहीं होने दूंगी। किसी लड़के ने मुझे ये फल नहीं दिया है, किसी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये फल तो अल्लाह की तरफ से आया है, फरिश्ता दे गया है, ये दुनिया का नहीं जन्नत का फल है, ये मेरी इबादतों के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से भेजा है, इसमें किसी लड़के का कोई दखल नहीं है। जब मरियम से क्लास ली जा सकती है तो हम अपने बेटे और बेटियों की क्लास क्यों नहीं ले सकते? हम अपनी बच्चियों से क्यों नहीं पूछ सकते? हम उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं कर सकते? हम उनसे क्यों नहीं पूछ सकते कि बेटी ये रात में 12 बजे तक क्यों जागती हो, मोबाइल क्यों चलाती हो, मोबाइल पर क्यों रहती हो? ये एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी से पूछे, अपनी बच्ची से पूछे। चलिए लगभग खत्म ही था। चलिए कोई बात नहीं, अब खत्म भी हो रहा था। जनरेटर अब छोड़ दिया। अरे बैठिए ना आप लोग थोड़ा सा और, बस बस हो गया, थोड़ा सा बैठ जाए। ये क्या माइक बंद कर दिया? बस थोड़ा सा और, मैं समझ रहा हूँ ना, सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंड भी है, अब कोहरा भी गिर रहा है, तो ये एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी से पूछे। हम कहाँ पूछते हैं? कभी आपने पूछा ये जलसे में मेले लगते हैं और मेलों में जो शॉपिंगें होती हैं और लड़कियां घूमती हैं, क्या क्या होता है? जलसा तो जब मौलाना जर्जी साहब स्टेज पे आ जाते हैं तब ना जलसा होता है।
घुस घुस के लोग आ जाते, बैठ जाते, पूरा मजमा भर जाता, कहना पड़ता हट जाओ, बैठ जाओ, ये करो। उससे पहले तो कुछ नहीं कहना पड़ता है। कितने लोग टहलते हैं। और कल के मैंने एक जलसे में देखा है, अररिया के जलसे में, कितनी लड़की, और जिस दुकान पे लड़की वहीं लड़के। ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हों। ये सूरत हाल हमने देखी। जलसे में हमको ला रहे हैं लोग कमरे से, जलसे गाह तक आने तक देख रहा हूं, जहां लड़की जा रही है और पीछे 4-4, 5-5 लड़के उसके पीछे लग रहे हैं। ये मिसाल हमें देना पड़ रही है। मौलाना साहब, ये कुतिया कुत्ते वाली मिसाल क्यों दे दी आपने? कुरान ने भी कभी कभी मिसालें दी हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपायों की तरह हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा गए गुजरे। अल्लाह ने भी कहा है चौपाए हैं, उससे भी ज़्यादा गए गुजरे। चौपायों में सूअर भी आता है, कुत्ता भी आता है। अब सूअर पे बवाल होगा, मौलाना साहब ने सूअर क्यों कह दिया? हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ कठमुल्ला पैदा हो गए हैं, कहते हैं जिसने अपने मुंह से सूअर कह दिया उसकी एक 40 दिन तक जबान गंदी रहती है। नहीं, कैसे कैसे फतवे वो दे रहे हैं। अब सूअर को सूअर नहीं कहोगे तो क्या PIG साहब कहोगे? कुत्ते को कुत्ता नहीं कहोगे क्या तो DOG साहब कहोगे? क्या कहा जाएगा? अरे सूअर है तो है, कुत्ता है तो है। उर्दू में यही कहा जाता है। अरबी में कल्ब कहेंगे और खिंजीर कहेंगे, इंग्लिश में डॉग कहेंगे और पिग कहेंगे, लेकिन हम तो उर्दू में आपके सामने बोल रहे हैं, इसलिए सूअर ही कहेंगे। ऐसा लगता है हालात ऐसे बना दिए गए हैं मेरे भाइयों, मोबाइल दे देकर। जलसों में भी आते हैं तो लड़के बात करते हैं, आ जाओगी जलसे में? हाँ हाँ आएंगे, आज तो मेरे पापा भेज देंगे क्योंकि जलसा है ना, जलसा है। पापा समझ रहे हैं मेरी बेटी सहेली के साथ जा रही है। पापा को ये नहीं मालूम दोनों सहेलियों ने अपने अपने सहेला ढूंढ रखे हैं। ये लड़की उनके घर जाती है कि मेरे साथ जलसे में जा रही है, भेज दो। उसके पापा समझ रहे हैं सहेली के साथ जा रही है। फिर ये उसके घर जाती है, उसके पापा भी समझ रहे हैं सहेली के साथ। यहाँ दोनों सहेली अलग अलग हुई, दोनों अपने अपने सहेला को पकड़ लिया। तू मेरी मत कहना, हम तेरी नहीं। इस स्कूल में जो पढ़ रही हो ना, ये पुराने हो चुके हैं, ये गेम खत्म हो चुका है। नागपुर के अंदर RSS के ऑफिस में बैठकर यह प्लानिंग हो चुकी है कि स्कूलों में और कॉलेजों में मुसलमान लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा एडमिशन दिलाओ और ज्यादा से ज्यादा हिंदू लड़कों से कहा जाए कि वो मुसलमान लड़कियों से प्यार करें और उनको अपने चंगुल में फंसाएं, कोर्ट मैरिज करें, शादी करें और उनसे 2-3 हिंदू बच्चे पैदा करके उनको छोड़ दें, हटा दें, धक्के दे दें और उन लड़कियों को उनके माँ बाप के पास भेज दें। ये प्लानिंग हो चुकी है हमारी बेटियों के साथ, मुसलमान लड़कियों के साथ। ये प्लानिंग RSS संगठन कर चुका है। हम अभी भी आंखें नहीं खोल रहे हैं। जाओ बेटी कॉलेज में, जाओ बेटी पढ़ो। आप भेज रहे हैं तो भाई के साथ भेजिए, ले जाने वाला भी हो, लाने वाला भी हो, स्कूल के गेट तक पहुंचाता हो और स्कूल के गेट से लेके वापस भी आता हो। आपको निगरानी रखना पड़ेगी। माफ कीजिएगा, आपका ड्राइवर नहीं चलेगा। आप खुद निगरानी करिए, या तो खुद पहुंचाइए या अपने उस लड़की के भाई के जरिए पहुंचाइए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। हम जमीआ मुसलमानों को इस्लाम जो इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार मजहब है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमारे अंदर इंसानियत पैदा फरमा दे। हजरत उमर फारूक ने जो खिदमत करके बताई है, हमें वो खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। गैर मुस्लिमों के साथ भी हमें अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पे
चल रहा है वो उसको भी खिला रहा है, और जो उसके आदेशों पे नहीं चल रहा है वो उसको भी खिला रहा है। इसलिए पूरा कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों का खुदा हूं। अल्लाह ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें, सारी प्रशंसाएं उस महान शक्ति के लिए, उस प्रभु के लिए, उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का, पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का पालन पोषण करने वाला है। उसने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ इंसान को देते हैं, हम मुसलमान को देते हैं। उसने कहा हम इंसान को दे, हिंदू को भी देते हैं, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी। जब उसने मतभेद नहीं किया है तो हम कौन होते हैं मतभेद करने वाले? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनको वेदों में ब्रह्म कहा गया है, उनके दस्तरखान पर एक मजूसी आग की पूजा करने वाला आया और बैठ गया। उसने खाने का लुकमा उठाया, कहा बिस्मिल्लाह। हम लोग क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह। उसने क्या कहा? बिस्मिल्लाह। आग के नाम से शुरू करता हूं, यानी आग को अपना खुदा बनाया। आग के नाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पकड़ा, लुकमा रख, रोटी रख, ये मेरे खुदा ने दी है, मेरे अल्लाह ने दी है, और तू आग का नाम लेता है, अल्लाह का नाम ले। उसने कहा इब्राहिम नहीं लूंगा मैं तुम्हारे अल्लाह का नाम, नहीं लूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा उठो, भागो, चलो, नहीं खिलाऊंगा तुम्हें खाना। थोड़ी दूर गया, परशुराम आ गए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, फरिश्ता आ गया, कहने लगा इब्राहिम अल्लाह ने कहा है उस 90 साल के बुढ़े को पकड़ के लाओ, खिलाओ। कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अरे वो तो अल्लाह का नाम ही नहीं लेता है। कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारे रब ने कहा है, उसने आज तुम्हारे दस्तरखान पर मेरा नाम नहीं लिया, वो तो 90 साल से मेरा नाम नहीं ले रहा है, उसने कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया, लेकिन अल्लाह ने उसको 90 साल तक खाना खिलाया है। उसने कभी अल्लाह की इबादत नहीं की, फिर भी अल्लाह ने उसको खाना खिलाया है। तुम्हारे दस्तरखान से कोई भूखा कैसे उठ सकता है? तुम नबी हो, ऋषि हो, पैगंबर हो, इंसानियत तुम्हारे अंदर रहनी चाहिए। भूखा कोई भी हो वो भूखा नहीं उठना चाहिए तुम्हारे दस्तरखान से। खिलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको बुढ़े को पकड़ के लाए, दस्तरखान पे बिठाया और खिलाया, और क्या कहा? लो बैठो खाओ। उसने कहा अब क्या हुआ? चिढ़ाने लगा, तंज मारने लगा। अब क्या हुआ? कहा मेरे रब ने कहा कि उसको खिलाओ, उसने तो 90 साल से मेरा नाम नहीं लिया, फिर भी हम उसको खिला रहे हैं। तुम्हारे यहाँ तो एक दिन नहीं लिया और तुम बितक गए, तुम उचक गए, तुम नाराज हो गए। खाओ, मेरे रब की रहमत, मेरे रब की कृपा को ये गवारा नहीं कि कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। उस बुढ़े ने कहा फिर मेरा रिश्ता भी अपने रब से जोड़ दो। जब 90 साल तक उसका नाम नहीं लिया, खिलाता रहा, और आज भी भूखा नहीं उठने दिया है, जिब्राइल को भेजकर, फरिश्ते को भेजकर उसने बुलवा लिया मुझे। पहले उस रब से मेरा रिश्ता जोड़ो। हम किसको खिलाएंगे, किसको देंगे? ये इंसानियत है। कोई भूखा दस्तरखान से नहीं उठने पाए। हमारे अंदर कितनी इंसानियत है। जिसके अंदर जितनी ज़्यादा मानवता है उसके अंदर उतना ही ज़्यादा इस्लाम है, और जिसके अंदर मानवता की जितनी कमी है उसके अंदर इस्लाम उतना ही कम है। जो पड़ोस में रहने वाले को ये देखे कि हम खाना तब खिलाएंगे कि जब वो मुसलमान होगा, वरना नहीं तो वो मुसलमान नहीं है। अगर वो ये सोचे कि हम ये अपने बोतल खून की, अपनी एक बोतल खून उसको देंगे जो मुसलमान है, ये पड़ोस में रहने वाला एक हिंदू या ईसाई है, ये मेरे खून से बच सकता है, तो आप मुसलमान नहीं हैं। मेरे भाइयों, तसव्वुर करिए आप, इस्लाम ये कहता है कि रोजा तोड़ना पड़े तोड़ दो, लेकिन एक मनुष्य की एक जान, इंसान की जान बचाओ। और जिसने एक इंसान की जान बचा ली, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, एक मनुष्य की, एक इंसान की जान बचा ली। अल्लाह क्या कहता है, कुरान क्या कहता है? वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। जिसने एक मनुष्य की जान बचा ली, उसने पूरे विश्व की जान बचा ली, उसने पूरी दुनिया की इंसानियत की जान बचा ली। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसने अपनी कृपाएं और अपनी नियामतों में कभी बंटवारा नहीं किया। आप बताइए तो, दुनिया का कायदा है कि देखिए एहतिजाज तरफेन से होता है। हम किसी धोबी को कपड़े देते हैं धोने के लिए, तो धोबी उसके बदले में हमसे क्या लेता है? पैसे। ये माइक लगाया है जिसने, आपने पिंडाल ये सब लगवाया है, हम इसके मोहताज हैं। तो ये पिंडाल लगाने वाले, माइक लगाने वाला हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे
पैसे ले। हम दुकान से जो चीज़ें खरीदते हैं हम उनके मोहताज हैं, लेकिन दुकान वाले भी हमारे मोहताज हैं कि वो हमसे पैसे लें। लेकिन ज़रा बताइए, हम सूरज की रोशनी के मोहताज हैं, क्या सूरज हमारा मोहताज है? हम चांद की रोशनी के मोहताज हैं, क्या चांद हमारा मोहताज है? आसमान से बरसने वाली बारिश के हम मोहताज हैं, क्या बारिश हमारी मोहताज है? हवा जो चलती है ये, हम इसके मोहताज हैं, क्या हवा हमारी मोहताज है? नहीं। सोचिए तो सही, ईश्वर हमें मां के पेट में भी जिंदा रखता है जहां हवा नहीं पहुंचती, और मां के पेट से जब हम बाहर आते हैं तो उस वक्त जिंदगी गुजारने के, जीवन व्यतीत करने के जितने भी समाधान है वो पहले से मौजूद पाते हैं। एक सूरज का अंधेरा, मां के पेट का अंधेरा, फिर पेट के अंदर भी औरत की एक बच्चेदानी, फिर उस बच्चेदानी उस रहम का अंधेरा, तीन अंधेरों में बच्चे की परवरिश। लेकिन सोचो, जब वो बच्चा मां के पेट से बाहर आता है, अभी उसने आंखें नहीं खोली हैं, अभी बाहर नहीं आया कि ईश्वर ने, अल्लाह ने उसकी मां की पिस्तान में दूध का इंतजाम पहले से कर दिया है। साइंटिस्ट से पूछो जो मेडिकल वो करते हैं और बायो वगैरह पढ़े हैं, उनसे पूछो कि जब माँ की डिलीवरी होती है बीवी की और बच्चा पैदा होता है तो माँ की पिस्तान के पास जहाँ से बच्चा दूध पीता है, छोटे छोटे हजारों सुराख होते हैं, वहाँ पर हजारों सुराख। बच्चा जब मुंह लगाता है तो उन सुराखों से उतना ही दूध आता है जितना बच्चे का लीवर एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो छोटे छोटे सुराख ऊपर वाले ने, अल्लाह ने मां की पिस्तान में न बनाए होते तो बच्चा दूध इतना भी चूस सकता था कि उसका लीवर खराब हो जाता और वो हजम नहीं कर सकता। लेकिन मां के पिस्तान में छोटे छोटे हजारों सुराख पैदा कर दिए और बच्चा जब चूसता है तो एक एक कतरा, दो कतरा ही दूध आता है जो बच्चे के लीवर में जाता है, पेट में जाता है और बच्चे का लीवर उसको हजम करता है। अभी बच्चा मां के पेट से बाहर आया, भैंस का दूध नहीं पी सकता था, गाय का दूध नहीं पी सकता था, सबसे हल्के दूध की जरूरत थी, सबसे लाइट दूध की जरूरत थी। तो ईश्वर ने, अल्लाह ने उसकी मां के पिस्तान के अंदर वो दूध पहले से भर दिया। और ये ऊपर वाला ये नहीं देखता है ये मुसलमान का बच्चा है या हिंदू का है, सिख का है या ईसाई का है, जैनी का है, क्रिश्चियन का है, किसका है, सबके साथ उसने ये मामला रखा है। फिर जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसको समाधान मिलते जाते हैं। हम सूरज के मोहताज हैं, लेकिन सूरज हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट बिजली देती है तो रीडिंग की शक्ल में टैक्स लेती है, इतने यूनिट तुमने बिजली खर्च की है। गवर्नमेंट की दी हुई बिजली से जो हम पंखे और एसी चलाते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं कि हमने इतना यूनिट खर्च किया है, हवा इतनी इस्तेमाल की है। हम जो लाइट जलाते हैं उसका टैक्स देते हैं, जो पंखे और एसी की हवा लेते हैं उसका टैक्स देते हैं। हम गवर्नमेंट के पानी से अपने खेतों में पानी देते हैं तो पानी का टैक्स देते हैं। लेकिन ऊपर वाले ने हमसे कोई टैक्स नहीं मांगा। 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर यह सूरज चमकाया, 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी इस सूरज की हमें मिलती है। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा ओ मेरे बंदो मुझे टैक्स दो। उसने हमें हवा दी है, उसने कभी नहीं कहा मेरे बंदो मुझे टैक्स दो। उसने हमें और आपको बारिश दी है, बारिश आसमान से पानी हमें दिया, हमारे खेतों को पानी दिया है, लेकिन आज तक उसने टैक्स नहीं मांगा। इन तमाम चीजों के बदले में उसने मांगा तो ये मांगा ओ मेरे बंदो दिया मैंने तो शुक्र भी मेरा अदा कर, दिया मैंने तो मेरी गा हमद तारीफ प्रशंसा मेरी कर। बस इन तमाम चीजों के बदले में तू अपना माथा मेरे सामने झुका दे, मेरे घर में चला जा, अपनी पेशानी मेरे सामने रख दे ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरे बंदे ने मुझे अपना मालिक और अपने आप को मेरा बंदा बना लिया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सिर्फ हम